आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंतखाबात में अवामी रद्दअमल और मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। CEC इजलास में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ अहम फैसले होने का इम्कान। हमारी सीट में इजाफा होना शुरू हो चुका। आज़ाद उम्मीदवार खुद आ रहे हैं, किसी को लालच नहीं दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज कबूल है, PTI हमेशा इलेक्शन नताइज पर मसला करती है। सदर मुमलिकत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। PTI वफ़द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर के मुताबिक वफ़द ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पार्टी मौक़िफ़ से भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। PTI वफ़द ने कहा कि पार्टी को दबाने, इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद कामयाबी मिली। पंजाब में कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाके नजवी ने फैसला महफूज किया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अता तारड़ और अरुण चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज की गई थी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त की समात में शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा उन्होंने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाके नजवी ने तनबीह की कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा के आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शहजाद फारूक, महमूद रशीद समेत दीगर 9 उम्मीदवारों ने अब तक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट में नबील गबोल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इसहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मोइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो उसका जायजा लें। अदालत की दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हलकों के नताइज रोके गए उनमें पिंडी के NA 52, 53, 56, 57, जेहलम का हल्का NA 60, मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोधा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कि कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान उनके माविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। RO ने उन समय दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तेदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, बलोचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा।
रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्न आउट कम हुआ है, खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और दी न्यूज़ की नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च में के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन ये हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 मिलियन की कमी के साथ तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज के बायस बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता हो गया। सूबे में शाय नोश और दीगर अशिया की किल्लत पैदा हो गई। चमन में टमाटर, प्याज और आलू का महदूद स्टॉक दस्तयाब। टमाटर की कीमत ₹500 फी किलो तक पहुँच गई। साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए। अदनान चौधरी ने NS-57 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर एहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिकवान इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत पर पूछा गया क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन है, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सहूलतकारी करें। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिकवान को 15 फरवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुतल्लका केस में फिरदौस आशिकवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में पानी के झगड़े पर गोलियां चल गईं, एक शख्स कत्ल। नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर एक बिल्डर और उनके 3 बेटे गैर कानूनी कनेक्शन हासिल कर रहे थे। अहले मोहल्ला ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल का भाई जख्मी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मुलजिम बिल्डर का कहना है कि वो घर पर सो रहे थे, उन्हें इत्तला मिली कि बेटों से मारपीट की जा रही है। लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल कराची में गुज़श्ता रोज़ आग से झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 2 की हालत तशवीशनाक। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 3 अफराद को शोलों में लिपटे हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के MS के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस इमरजेंसी के सामने अद्वियात के कमरे में लगी। वाक़े में 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मुकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस नाके पर हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला का मियांवाली में कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने दिलेरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइन को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके में 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी है। जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है, क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का रिटायर्ड जजेस के मुस्ताफ़ी या रिटायर होने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रखने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स।
कहा मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं, उसूल से मुतालिक है कि जुडिशल काउंसिल में जज पर मिसकॉन्डक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने केस में विफाकी हुकूमत की अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मावन मुकर्रर करने का फैसला, अटॉर्नी जनरल से अदालती मावनीन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करने हैं। नोटिफिकेशन के बाद नौमुंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हल्फबरदारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लियामानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार।